नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा फेसबुक पेज पर। और आज हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि आपको आज हम हल करना बताएंगे कि कैसे हम d का मान ज्ञात करेंगे। तो आज हम आपको 4-5 प्रश्न इससे जुड़े हुए बताएंगे, जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो में आपको विविक्तकार ज्ञात करने के लिए आपको हम सिखाने का अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए आज हम लोग प्रश्न हल करते हैं। और देखिए आपके सामने ये 10th का बुक है, इसी से हम आज आपको बताने वाले हैं। ये भारतीय भवन का बुक है, इसी से हम लोग जो है आपको बताएंगे। तो सबसे पहला नंबर हम एक प्रश्न लेते हैं। ये हमारा प्रश्न क्या है, रूट अंदर 3x का स्क्वायर माइनस कितना है 2√2x, और उसके बाद माइनस कितना है 2√3 बराबर कितना 0। और इसका हमको ज्ञात क्या करना है, तो विवेचक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विवेचक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका विवेचक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले विवेचक ज्ञात करने में हमको क्या है, सबसे पहला हम a बराबर लिखेंगे। तो a बराबर क्या होगा, जो a स्क्वायर के साथ गुणांक में है √3। b बराबर कितना होगा, तो b बराबर होगा -2√2। और c बराबर क्या होगा, तो c बराबर आपका ये वाला हो जाएगा 2√3। आप इतना जब लिख लिए तो समझिए कि आपका ये प्रश्न क्या हो गया, बन गया। अब हमको क्या करना है, एक फॉर्मूला लिखना है। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। अब इसमें हमको बैठाना है, तो b का मान कितना है -2√2। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस क्या होगा 4 गुने a का मान कितना है √3, और फिर गुने कितना c का मान, तो 2√3। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो जब इसका हम हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और √3 गुने रूट कितना हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, और माइनस ये कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया कितना हो जाएगा 24। अच्छा देखिए ये माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस। तो 24 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। तो ये हमारा जो है वो d का मान निकल के आ चुका। अब हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न को, ये समझ में आ गया है। और अगर नहीं आया है तो आप चिंता ना करें, इसके अगले प्रश्न में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो एक प्रश्न क्या है, 3 रूट अंदर 3 और क्या है x का स्क्वायर प्लस कितना है 10x, उसके बाद प्लस कितना है रूट अंदर 3 बराबर कितना है 0। और इसका भी हमको सेम वही विवेचक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, a बराबर लिखेंगे 3 रूट अंदर 3, और b बराबर क्या लिखेंगे, तो b बराबर लिखेंगे 10, c बराबर क्या होगा हमारा √3। अब फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला लगाएंगे तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। और इसको जब हल करेंगे तो b का मान कितना है यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 गुने a के जगह पर कितना हो जाएगा 3 रूट अंदर 3, और गुने c के जगह पर कितना हो जाएगा रूट अंदर 3। हमको करना कुछ नहीं है, जहां पे जो चीज लिखा होगा बस उसके मान को पुट करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर आप लोग कम करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 100, माइनस यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, और गुना √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया 100, और माइनस हो जाएगा 12 तिया 36। अब देखिए 100 में से हम 36 को घटा देंगे, तो 100 में से 36 को अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 64, और ये हमारा क्या हो गया d का मान। इसी को हम लोग बोलते हैं विवेचक। तो 2 प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार इसको फिर से वीडियो को रिपीट करके आप लोग देख लीजिए। एक प्रश्न आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए एक प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, रूट अंदर 3y का स्क्वायर प्लस 11y
और प्लस कितना है 6√3 बराबर 0। ये प्रश्न आपके लिए है, ये प्रश्न आपके लिए है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए और आंसर जो है वो कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि हम समझ जाएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।